जय गुरु जी, जय माता दी। दोस्तों, आजकल ये जो हम लोग रोज़ की नई नई घटनाएं देख रहे हैं, ये कलयुग की तो घटनाएं हैं। ये घोर कलयुग ही तो है, जहाँ यंग सी गर्ल्स का कैसा दिमाग चल रहा है, बताइए। एक तरफ कहा जाता है लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, कितना अच्छा मुहिम है समाज का। हमारे जो बड़े बड़े नेताओं ने मुहिम चलाया है, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ। तो क्या उसका मतलब ये है कि लड़की को पढ़ाओ और पति को भगाओ? ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है समाज द्वारा। ये सब क्या हो रहा है? कभी सुन रहे हैं एक लड़की है, वो शादी कर लेती है, वो जो लड़का बेचारा विदेश में रहता है, वो जब आता है तो उसको मारकर सीमेंट के ड्रम में भर दिया जाता है। ये सब क्या है? और अब आज जो रिसेंटली देखा जा रहा है, और ये जो लड़कियां इस तरह से कर रही है कि इन्हें पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। वो जब पकड़ी जाएंगी तो जेल हो जाएगी। इस बात का उनको एहसास नहीं है जब वो लोग जुर्म करते हैं। तो अब आप देखिए, रिसेंटली जो हुआ, एक न्यूली मैरिड कपल जिनकी शादी को कुछ ही दिन हुए और घूमने गए हैं, हनीमून मनाने, घर वाले उनको भेजते हैं, कितनी खुशी खुशी भेजते हैं, और उसका क्या अंजाम होता है कि वो जो है लड़का घर वापस ही नहीं लौट के आया। और पता चला कि वो जो लड़की थी उसी ने ये सब करवाया। जो अभी तो यही आ रहा है आगे, अभी तो ये सब चीज़, परिवार एक दूसरे को आपस में जानते नहीं हैं, और बस नए नए मिले होते हैं और रिश्ता हो जाता है। और पहले तो जैसे कि परिवारों में ही रिश्ते हो जाया करते थे, तो थोड़ी सी एक समाज की शर्म लिहाज हुआ करता था। मगर आजकल ये सब बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब जैसे कि हम लोग नेट से रिश्ता करते हैं, जो लोग भी करते हैं, उसमें क्या है कि वो परिवार के साथ इतना लगाव होता नहीं है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स ज़्यादा ग्रूम हो रही हैं, मगर वो गलत है। दैट्स नॉट राइट। हमारे समाज में ये लिव इन रिलेशनशिप्स का कंसेप्ट चलेगा भी नहीं। इसके उसी में ही ये सब हो रहा है, क्योंकि वो लोग घर से दूर होकर अपनी मर्ज़ी से रहने लग जाते हैं। फिर जब उन लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो उनको ऐसे लगता है कि इस मुँह से हम वापस उसी समाज में जाएं, हमें ताने सुनने को मिलेंगे, हमें सुनने को मिलेगा। तो बस उसका हल यही होता है कि मार दो। नहीं, बहुत गलत, बहुत ही गलत बात है ये। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप लिविंग में रहना चाहते हैं तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपने ऊपर लेंगे और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझेंगे। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक आप उस रिलेशनशिप को नहीं निभा सकेंगे। तो ये सब बातें हैं, और इसके ऊपर बहुत अधिक अवेयरनेस की ज़रूरत है इस समय पर। तो इसलिए ये जो रिश्ते जुड़ रहे हैं ना, ये जो भी है .com के द्वारा, इनके ऊपर थोड़ा सा और अभी हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। मगर जो सुनने में आ रहा है, जो दिखने में आ रहा है, वो तो यही है ना कि जब वहाँ पे वो लड़की नहीं मिली, तो मन में सबको उस लड़की के प्रति कितना सिंपैथी हो रहा था कि शायद उसको किडनैप कर लिया गया है, वो पता नहीं कहाँ पे चली गई, वो क्यों नहीं मिल रही, उसकी कितनी ज़्यादा तलाश की जा रही थी। मगर आज जो सामने आ रहा है वो ये है कि वो पुलिस के काबू में आई है। अब मालूम नहीं, जब तक वो कुछ अपनी बता नहीं देती तब तक कुछ भी हम लोग कह नहीं सकते हैं। मगर जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया, उसको पूछिए। जिस परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया, उसको पूछिए। अगर ऐसा कुछ है भी
तो हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए, पूरे समाज को इसके ऊपर अपना संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। एक ये ही नहीं, हमने बहुत केसेस ऐसे सुनने में आते हैं कि लड़की ने लड़के को मार दिया, लड़के ने लड़की को मार दिया। ये सब क्या चल रहा है? किसी रिश्ते पर ऐसे कोई विश्वास कैसे करेगा? तो मुझे जो ऐसा लगता है कि आजकल शादी से पहले एक कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, या कुछ ऐसे जैसे कई तरह के ग्रूमिंग के कोर्सेज़ होते हैं ना, इसके अंदर जैसे कपल ग्रूमिंग कोर्सेज़ भी अभी शुरू हो जाने चाहिए। हो सकता है होंगे भी, बट ये असेंशियल हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो शादियां हैं नेट के द्वारा हो रही हैं। कोई परिवार एक दूसरे को कोई नहीं जानता। वर्क करने की आवश्यकता है। बस पेरेंट्स को जल्दी होती है, हाँ रिश्ता नहीं मिल रहा, मिला है तो बहुत जल्दी से नहीं, अच्छे से पहले वो लोग आपस में मिलें, 2-4 बार मिलें, एक दूसरे को थोड़ा जान लें, तभी फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि आजकल लोगों में इतना गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशंस हैं करियर की, मनी की, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। मगर नहीं, उनको हर तरफ अपनी एनर्जीज़ को बांटना आना चाहिए, कहाँ पर उन्हें अपने आप को कितना देना है, कहाँ पर कितना देना है, तो सब चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, और जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छा कंटेंट ला के आप लोगों के सामने ला सकूं। और मैं कल एक OTT पे MX प्लेयर पे एक मूवी देख रही थी, लफंगे। हो सके तो देखिएगा, आजकल के यंग बच्चों के बारे में ही है, और अच्छी मूवी है। इसी तरह से मैं जब भी जो कोई अच्छी मूवी देखूँगी तो मैं रिकमेंड करूँगी देखने के लिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर वो और लोग भी उसको देखें तो उसको पसंद करेंगे। तो देखिएगा आप, उसमें भी लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट है, तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी वो मूवी। मुझे उस मूवी ने कुछ बोला नहीं है उनको प्रमोट करने के लिए, बट मैं पर्सनली मुझे वो अच्छी लगी तो मैं बोल रही हूँ।